ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल के पीएम का बड़ा बयान। संसद में सीमा पर छिड़ा घमासान। क्या नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा? बालेन शाह के बयान पर मचा बवाल। भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिनका रिश्ता सिर्फ नक्शे पर नहीं है बल्कि रोटी बेटी का माना जाता है। लेकिन इसी बीच नेपाल की संसद से एक ऐसा बयान आया जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन दबा रखी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बयान के आते ही काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक बवाल मच गया। मामला इतना बढ़ा कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को आनन फानन में आकर इस पर सफाई देनी पड़ गई। आखिर क्या है इस क्रॉस बॉर्डर कब्जे का पूरा सच? क्या वाकई दोनों देशों के लोग एक दूसरे की सरहद में खेती कर रहे हैं? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है 31 मई को नेपाल की संसद से। सांसद सीमा विवाद पर सवाल पूछ रहे थे और प्रधानमंत्री बालेन शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे सब हैरान रह गए। पीएम शाह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई पता चली जो आपको भी चौंका देगी। विवाद सिर्फ एक तरफा नहीं है। अगर कुछ जगहों पर भारत ने हमारी जमीन ली है तो कई जगहों पर नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अब जैसे ही ये बयान टीवी पर चला, नेपाल में बवाल कट गया। विपक्ष ने घेरना शुरू किया तो विदेश मंत्रालय को तुरंत सफाई की ढाल आगे करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भैया, प्रधानमंत्री जी का मतलब किसी नए इलाके पर दावा ठोकना नहीं था। उनका मतलब तो नो मैन्स लैंड यानी 10 गजा इलाके में होने वाले अतिक्रमण से था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं। भारत और नेपाल के बीच कई जगहों पर सीमा नदियां तय करती हैं। अब नदियां तो अपना रास्ता बदलती रहती हैं। इसी वजह से फिक्स बाउंड्री सिद्धांत के तहत एक टेक्निकल पेच फंस गया है। हुआ ये कि कूटनीतिक नक्शे के हिसाब से नेपाल के कुछ लोग अनजाने में उस जमीन पर खेती कर रहे हैं या रह रहे हैं जो भारत की तरफ आती है, और ठीक ऐसा ही भारत की तरफ के कुछ लोगों के साथ भी है जो नेपाली हिस्से वाली जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को पीएम शाह ने क्रॉस बॉर्डर कब्जा कह दिया था। वैसे भारत और नेपाल के बीच असली और पुराना सिरदर्द कुछ खास इलाके हैं, जैसे कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता। दोनों देश इन पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत का हमेशा से साफ स्टैंड रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा है। जब भारत ने लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट का उद्घाटन किया था, तब नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी। तब भारत ने कड़े शब्दों में कहा था कि नेपाल का दावा पूरी तरह एक तरफा और बनावटी है, जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कड़वाहट के बीच भी दोस्ती का रास्ता ढूंढा जा रहा है। पीएम बालेन शाह ने खुद संसद में भरोसा दिलाया है कि दोनों देश इस पुराने विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर है और इसके लिए किसी लड़ाई झगड़े की नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान की मदद ली जा रही है। इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब टेबल पर राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि इतिहासकार, सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर्स और एक्सपर्ट्स बैठेंगे। वो पुराने नक्शों और तथ्यों को खंगालेंगे और नो मैन्स लैंड के इस पेच को हमेशा के लिए सुलझाएंगे। नेपाल ने तो इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत की है, क्योंकि ये पूरा विवाद 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के वक्त से ही चला आ रहा है। तो बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि नेपाल के पीएम ने जिसे कब्जा कहा, वो दरअसल सीमा पर रहने वाले आम लोगों की खेती बाड़ी और नदियों के रास्ता बदलने से उलझा एक तकनीकी मामला था। लेकिन कूटनीति में एक शब्द की कड़ी कीमत होती है और यही वजह रही है कि बालेन शाह के इस बयान पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। अब उम्मीद यही है कि जब दोनों देशों के एक्सपर्ट्स और इतिहासकार एक साथ बैठेंगे तो सदियों पुराने इस नक्शे की उलझन को सुलझा लिया जाएगा और दोनों देशों की ये रोटी बेटी वाली दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी।
इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।